आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाली है। एक ऐसा कमरा, एक ऐसा राज जिसका जिसके सच का सामना करते ही दो लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और अंत में दोनों पागल हो गए। लखनऊ के बाहरी इलाके में एक पुराना रिजॉर्ट था, शांतिवन रिजॉर्ट। यहाँ एक बात मशहूर थी, कमरा नंबर 313 पिछले 3 सालों से बंद था। लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। अंश और नेहा दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और शौक से एडवेंचर जगहों पर शूटिंग करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि रिजॉर्ट में के बंद पड़े कमरे 313 में रात भर रुककर एक हॉरर ब्लॉग शूट करेंगे। स्थानीय लोग मना करते रहे लेकिन दोनों नहीं माने। कमरा 313 अंदर से बिल्कुल धूल भरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे और बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का पलंग। नेहा ने कैमरा ऑन किया और मजाक में बोली, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो एक आवाज करो। लेकिन उसी समय कमरे के एक कोने से धीरे से फर्श पर घिसटने की आवाज आई। अंश को लगा हवा होगी शायद, पर कमरा बंद था। दोनों थोड़ा डर गए लेकिन शूट जारी रखा। करीब 1:40 पर नेहा अचानक कांपते हुए बोली, अंश, ये दीवार पर जो नाम लिखा है ये मेरा नाम क्यों है? अंधेरे में दीवार पर उंगलियों से खोदा हुआ लिखा था नेहा, और उसके नीचे तारीख, आज की तारीख। अंश का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता था? कमरा सालों से बंद था। तभी अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में नेहा और अंश उसी कमरे में खड़े थे, लेकिन चेहरे पर घाव, खून और डर। वीडियो में नेहा कह रही थी, हमने गलती कर दी, इस कमरे से बाहर मत जाना, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर स्क्रीन ब्लैक। दोनों बिल्कुल डर चुके थे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला लेकिन बाहर का हॉल अंधेरे में गायब था, जैसे कमरे के बाहर कोई दुनिया ही ना हो। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। नेहा चिल्लाई, अंश, कोई मेरा बाल पकड़ रहा है। अंश ने टॉर्च जलाई। नेहा का सिर पीछे झुका हुआ था और उसके बाल हवा में ऐसे खींच रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें खींच रही थी। अंश उसे पकड़ने भागा लेकिन तभी उसको लगा कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। दोनों लगातार चीख रहे थे। अंधेरे में एक धीमी खुरदुरी बुजुर्ग महिला की आवाज आई, तुम लोग भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे जैसे बाकी नहीं छोड़ पाए। किसी तरह दोनों भागकर कमरे के एक कोने में छिप गए। दोनों की सांसें फूल रही थी। अंश बोला, नेहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, हम कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकते। अंश, तू भूल रहा है। अंश हैरान था। नेहा दीवार की तरफ इशारा करके बोली, देख, दीवार पर 2 नाम लिखा हुआ है, नेहा और अंश। दोनों की मौत की तारीख, आज की तारीख। अंश का दिमाग घूम गया। नेहा हंसने लगी, धीरे धीरे, जोर जोर से, फिर पागलों की तरह। अंश ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नेहा लगातार हंस रही थी। अंश दीवार में सिर मारने लगा, ये सच नहीं है, ये सपना है। रिजॉर्ट का गार्ड जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कमरा 313 का दरवाजा खुला था। अंदर 2 लोग बैठे थे। अंश कोने में दीवार पर अपना नाम बार बार लिख रहा था और नेहा पलंग पर बैठकर लगातार हंस रही थी, कभी रोती, कभी चुप।
कभी चीखती। दोनों की आंखें खाली थी। दोनों का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा ये लोग किसी भारी मनोवैज्ञानिक सदमे से गुजरे हैं। इनका दिमाग अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। आज भी कमरा 313 बंद है और कहते हैं कि दीवार पर वो दो नाम चाहे जितना मिटाओ, रात में फिर उभर आता है। तो ये कमरा नंबर 313 की वो कहानी है जिसने दो लोगों का दिमाग पूरी तरह छीन लिया। कुछ कमरे बंद इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं।